Assalamualaikum everyone. Today we discuss concept of least common multiples LCM. LCM यानी सुज़ाफ़ अकल। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का LCM जब हमें निकालना होता है तो हम उनके मल्टीपल्स लेते हैं, ठीक है। जो नंबर्स दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हैं उनके मल्टीपल्स लेंगे और उनके मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो LCM कंसिडर होगा। लेट्स टॉक अबाउट विद एग्जाम्पल। मल्टीपल्स ऑफ 2 हमने लिए हैं और मल्टीपल्स ऑफ 3 लिए हैं। मल्टीपल्स का कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो 2 के एलसीएम हमने लिए हैं। 2 के एलसीएम हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, 2 का पूरा टेबल है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अप टू सो ऑन। इस तरीके से 3 के मल्टीपल्स हमने लिए हैं 3, 6, 9, 12, 15 और 18। अब इसमें देखें कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो इसमें पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो है 6, ठीक है जी। और उसके बाद अगला कॉमन मल्टीपल है हमारे पास 12। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल है हमारे पास 18। ये हमारे पास अप टू सो ऑन और भी मल्टीपल्स आ सकते हैं, बट हेयर वी डिस्कस 3 मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 अप टू सो ऑन कर दिया है, क्योंकि मैंने मल्टीपल्स के केस में आपको ऑलरेडी बताया था कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी जो हमने डेफिनेशन किया उसमें हमने ये कहा कि जी मल्टीपल्स हम ले लेते हैं जो कॉमन मल्टीपल हैं यहाँ पे, उनमें से जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है दैट इज़ कॉल्ड LCM। तो यहाँ पे 6, 12, 18 अप टू सो ऑन अ लॉट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स आर हियर ऑफ 2 and 3, बट हेयर वी कंसिडर द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 एंड दैट इज़ 6। तो यहाँ से LCM 6 आ गया। बट इन केस ऑफ लार्ज नंबर्स उसमें हमारे लिए मुश्किल हो जाता है LCM मल्टीपल से निकालना। तो उसके लिए उस केस में कि अगर हमारे पास बड़े नंबर्स आ जाते हैं और हमें LCM निकालना पड़े तो हम मल्टीपल्स से तो नहीं निकाल सकते। दैट्स व्हाई वी कंसिडर methods of LCM, and here we have 2 methods for calculating LCM, that is prime factorization method and division method। प्राइम फैक्टराइजेशन का टॉपिक भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अब LCM में प्राइम फैक्टराइजेशन हम किस तरीके से करेंगे कि LCM अगर हमने गिवन नंबर्स का लेना है प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमने नंबर्स लेने हैं 36, 48 और 56, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इनका LCM निकालेंगे जी। सबसे पहले 36 है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टर्स हमें पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले लोएस्ट प्राइम नंबर लेंगे और लोएस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। सेट्स में हमने प्राइम नंबर्स भी देखे थे, इनका टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स में हमने देखे थे प्राइम नंबर्स कि प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 2, और वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिन पे अपना टेबल जाता है और 1 का टेबल जाता है। द लिंक इज़ आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। अब 36 पे 2 का टेबल जाएगा, तो लोएस्ट प्राइम नंबर इज़ 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 1s are 2 और 2 8s are 16, फिर 2 का टेबल जा सकता है 2 9s are 18, फिर अब 2 का नहीं जाता तो अब 3, अगला प्राइम नंबर 2 से अगला प्राइम नंबर जो है वो 3 है, तो अब 3 जा सकता है। 3 3s are 9 and 3 1s are 3। Here we have 4 prime factors of 36। Now move forward for the 48। तो 48 भी क्योंकि इवन नंबर है, इस पर भी 2 प्राइम फैक्टर जो है वो चला जाएगा। 2 2s are 4, 2 4s are 8, फिर 2 का टेबल चला जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 2 का टेबल जाएगा। 2 6s are 12 एंड देन 2 3s are 6 और फिर 3 1s are 3। मूव फॉरवर्ड फॉर 56। 56 पे भी 2 का टेबल चला जाएगा। 2s are 4, 2 8s are 16 इवन नंबर है। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 और 7 1s are 7। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। तो 36 के बारे में हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, वो कौन कौन से हैं जी, 2 2 3 and 3। तो उसके बाद प्राइम फैक्टर्स 48 की लिख ली है एंड देन हमने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 लिख लिया। अब देखें इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो तीनों में कॉमन है पहले हम वो देख लेते हैं, वो क्या है, वो 2 है। इसके बाद एक और भी 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, वो भी हम कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद और तीनों में कोई कॉमन नहीं है। अच्छा, HCF के केस में, HCF का भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं क्लियर करने के लिए, इनका कंपैरिजन करने के लिए।
एचसीएफ में हमने ये क्या था कि जो सब में कॉमन होता है वो वाला फैक्टर लेते हैं, बट एलसीएम के केस में ऐसा नहीं है। जो सब में कॉमन है आपने वो भी लेना है, जो दो नंबर्स में कॉमन है आप वो भी एज ए कॉमन कंसिडर करेंगे। देखिए ये 2 जो है, ये 2 आखिरी 2 में कॉमन आ रहा है, इसको भी हम एज ए कॉमन कंसिडर करेंगे, और ये 3 पहले 2 में कॉमन आ रहा है तो इसको भी एज ए कॉमन कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। तो हमने कॉमन फैक्टर्स में क्या लिख लिया, जो तीनों में कॉमन थे वो भी कॉमन थे, जो 2 में कॉमन थे वो भी कॉमन फैक्टर्स में कंसिडर हुए, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है 24। अब जो अनकॉमन फैक्टर्स रह गए हैं वो कितने हैं, वो है 2, 3 और 7, तो वो हम अनकॉमन फैक्टर्स में लिख लेंगे। ये है 2, 3 और 7, तो इनको मल्टीप्लाई किया 42 आ गया। अब जो एलसीएम होता है, एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स थे 24 और अनकॉमन था 42, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी तो एलसीएम आ गया 1008। तो इस तरीके से हमने एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया, जो कि हमने लार्ज नंबर्स के लिए कंसिडर किया। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए भी हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, उसमें हम एग्जाम्पल 4 नंबर्स के अकॉर्डिंग कंसिडर करें, 24, 36, 54 और 81। ठीक है, इन 4 नंबर्स के लिए हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे इनका बाय डिवीजन मेथड। तो चलें जी, डिवीजन मेथड से इसका देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इस केस में ऐसा होता है कि आपने देखना है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स पे जा रहा है टेबल, पहले वो टेबल लेके जाएं। ठीक है, अब देखिए 81 और नंबर था, इस पर भी 2 का टेबल नहीं जा सकता, इसको भी हम छोड़ देते हैं। वैसे मोस्टली ये होता है कि आपने लोएस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना होता है। सबसे पहला प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 से आप देखिए अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो आप 2 से पहले डिवाइड करें। ठीक है, नहीं हो रहा 2 से, जब फिर आगे 3 पे जाएँ और फिर आगे मूव फॉरवर्ड फॉर द 5 एंड देन 7 और फिर 11। ठीक है, तो अब 2 से ये कुछ नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो हम पहले 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर कॉमा अनदर नंबर है। इसमें ये होता है कि आपने ना हर नंबर को सेपरेट करना होता है कॉमा से। ठीक है, फिर अगले पे टेबल जा रहा है 2 1s are 2, 2 8s are 16, अगले पे भी जा रहा है 2 2s are 4 और 2 7s are 14 और फिर 81 आ गया। ठीक है जी, अब फिर 2 का टेबल जा सकता है कुछ नंबर्स में, तो हम 2 का ही लेके जाएंगे। 2 6 are 12, 2 9s are 18। जिन पे टेबल नहीं जा रहा वो एज इट इज़ आएंगे। ठीक है, 81 पे नहीं जा रहा था, हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे भी अब 2 का टेबल 81 पे नहीं जा रहा वो एज इट इज़, 27 पे नहीं जा रहा वो एज इट इज़। जिन पे 2 का टेबल नहीं जा रहा वो एज इट इज़ चलते रहेंगे, लेकिन क्योंकि लोएस्ट प्राइम नंबर से हमने स्टार्ट करना होता है, तो जो लोएस्ट नंबर है पहले उसको लेके जाएँ, उसके बाद हाईएस्ट पे लेके जाएँ। अब 2 का फिर टेबल जाएगा, 2 3s are 6, ये 9 और 27 और 81 पे नहीं जाता 2 का टेबल, ये एज इट इज़ आएंगे। ठीक है जी, तो अब आप देख सकते हैं कि अब 2 का टेबल किसी पे भी नहीं जा रहा, तो 2 से अगला जो नंबर है वो हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर 3। तो 3 का टेबल इन पे जाता है, यस। तो सो वी डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 9s are 27 और 3 2s are 6 और 2 कैरी और 3 7s are 21, तो 27 आ गया। अब फिर 3 का टेबल जा सकता है, 1 एज इट इज़। अब 1 पे कोई टेबल नहीं जाएगा क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब इसके और कोई प्राइम फैक्टर्स 1 के तो 1 ही नहीं सकते, 1 पे किसी का टेबल नहीं जाएगा, 1 एज इट इज़ आएगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 9s are 27। अब ये जो 1 आ गए हैं ये तो एज इट इज़ चलते जाएंगे, फिर 3 1s are 3, 3 3s are 9 और आफ्टर डैट फिर 3 1 1 1 और 1। तो ये आपकी प्राइम डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, अब ये जितने नंबर्स आए हैं ना, इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है। 3 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया है। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ गया 648। दैट इज़ अ मेथड टू कैलकुलेट एलसीएम बाय डिवीजन मेथड।